गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है ट्वीक्स। ट्वीक्स का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी तरह का कोई सुधार करना, उसे ठीक करना, मॉडिफाई करना, उसे बोला गया है ट्वीक्स। सिनोनिम से मॉडिफाई, एडजस्ट, ऑल्टर, पॉलिश्ड। एंटोनिम से क्रश, डेमोलिश, डिस्ट्रॉय और डिसरप्ट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बेहद कठोरता के साथ पेश आना या ऐसे कठोर कानून या नियम जिन्हें सख्ती के साथ अपनाया जाए, कड़े कदम उठाना, उसे बोला गया है स्ट्रिंजेंट। सिनोनिम से रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श, सवियर। एंटोनिम से टॉरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लेक्स। टॉलरेंट। ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं शासन, जिसपे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, जो अपने डिसीजंस अपना नियंत्रण स्वयं कर सके, उसे बोला गया है ऑटोनॉमी। सिनोनिम से फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, सोवरेनिटी। एंटोनिम से डिपेंडेंस, कैपेटिविटी, कंस्ट्रेंट और एनसेल्वमेंट। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई डिफिकल्टी जिसका समाधान, जिसे सॉल्व करना असंभव हो, इम्पॉसिबल हो, उसे बोला गया है इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल के सिनोनिम से इंसुपरेबल, इम्पैसिबल, इनविंसिबल, अनबीटेबल। एंटोनिम से सरमाउंटेबल, अटेनेबल, कनकरेबल और वनरेबल। कोerशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह की जोर जबरदस्ती करना, बल प्रयोग करना, या फिर रेप की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है कोerशन का। सिनोनिम से फोर्स, वायलेंस, कंस्ट्रेंट, कंपल्शन। एंटोनिम से डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ऑटोनॉमी और चॉइस। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी को किसी तरह का लालच, प्रलोभन, प्रोत्साहन देकर अपना कार्य निकलवाना, उसे बोला गया है इंड्यूसमेंट। किसी को लालच देना, प्रलोभन देना। सिनोनिम से इंसेंटिव, स्टिमुलस, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, ल्योर। एंटोनिम से डिसइंसेंटिव, डिस्करेजमेंट, हिंड्रेंस और कर्ब। ओनस का मतलब होता है किसी तरह का हमारा कोई कर्तव्य हो, दायित्व हो, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे बोला गया है ओनस। सिनोनिम से बर्डन, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। एंटोनिम से एडवांटेज, हेल्प, एड और ब्लैंक। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर चीज़ों के बारे में सोचना, एक्सटेंसिव मैनर में, उसे बोला गया है कॉम्प्रहेंसिव। सिनोनिम से एक्सटेंसिव, कंप्लीट, फुल, इंक्लूसिव और यूनिवर्सल। एंटोनिम से इनकम्प्लीट, एक्सक्लूसिव, लिमिटेड, पार्शियल और माइनर। रिपोजिटरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिपोजिटरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे किसी चीज़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है, सेफ्टी के साथ चीज़ों को रखा जाए। संग्रहालय, कोश, किसी तरह का भंडार, उसे बोला गया है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी के सिनोनिम से स्टोर, डिपोट, रिजर्वर, वेयरहाउस। एंटोनिम से डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पेल, अबंडन और कंजम्पशन। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है एकदम ऐसी कोई चीज़ जो बेहद गंभीर हो, कठोर हो, सख्त हो, उसे बोला गया है स्टार्क। ऐसी कोई चीज़ों में गंभीरता होना, सीरियसनेस। सिनोनिम से बैर, सवियर, ब्लीक और हार्श। एंटोनिम से फिल्ड, लग्जूरियंट, अडॉर्न्ड और बम्बेस्टिक। ये बैर वर्ड भी था एडिटोरियल में तो मैंने नहीं लिया क्योंकि स्टार्क का ही सिनोनिम से बैर। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति किसी तरह का अविश्वास होना, कोई शंका होना किसी बात को लेकर, या संदेह होना, कोई डाउट, उसे बोला गया है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट के सिनोनिम से डाउट, मिसट्रस्ट, सस्पेक्ट, सस्पिशन, क्वेश्चन। एंटोनिम से ट्रस्ट, होप, एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है जिसे इजीली नुकसान पहुंचाया जा सके, बेहद नाजुक, बेहद कमज़ोर, कोमल, उसे बोला गया है फ्रेजिलिटी। सिनोनिम से डेलिकेसी, वीकनेस, इन्फॉर्मिटी, डेबिलिटी और वनरेबिलिटी। एंटोनिम से रेजिलियंस, पावर, स्ट्रेंथ और वॉयलेंस। मार्ड का मतलब होता है किसी को क्षति पहुंचाना, बुरी तरह से किसी की स्थिति को बिगाड़ देना, खराब कर देना, डैमेज करना, उसे बोला गया है मार्ड। सिनोनिम से डैमेज्ड, ब्लेमिश्ड, स्पॉइल्ड, डिफेक्टिव। एंटोनिम से परफेक्ट, फ्रेश, अडॉर्न्ड और फॉल्टलेस।
ग्रेव का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जहाँ पे पूरी तरह से चिंता हो, बहुत ज़्यादा सीरियस होना, गंभीर होना कहीं कोई बात, या फिर कब्रिस्तान यदि नाउन की तरह ये वर्ड यूज़ होता है तो सभी जानते हैं। सिनोनिम से सीरियस, सवियर, क्रिटिकल, डेंजरस, डायर। एंटोनिम से सिली, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल और फनी। प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है एकदम से किसी कोई काम करने के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है प्रॉम्प्टेड। सिनोनिम से अर्ज्ड, इंड्यूस्ड, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, इंसाइटेड। एंटोनिम से डेटरेड, डिस्करेज्ड और डिसइंक्लाइंड। इंक्लूजन्स, इंक्लूजन्स का मतलब होता है किसी की ज़मीन पर आक्रमण करना, ज़बरदस्ती घुसपैठ करना कहीं पे, उसे बोला गया है इंक्लूजन। मतलब ज़बरदस्ती हड़प लेना ज़मीन, या फिर किसी तरह का कोई अनाधिकार प्रवेश करना, उसे बोला गया है इंक्लूजन्स। सिनोनिम से रेड्स, इंट्रूजन्स, अटैक्स, ऑफेंसिव। एंटोनिम से डिफेंड, रिट्रीट, अजाइलम और डेन। प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना, किसी काम को करने के लिए उकसाना, भड़काने वाला, उसे बोला गया है प्रोवोकेटिव। सिनोनिम से एक्साइटिंग, सेडिक्टिव, इन्फ्लेमेटरी और अल्यूरिंग। एंटोनिम से बोरिंग, डल, अनप्रोवोकेटिव और अनअट्रैक्टिव। कंस्ट्रेंड, ये लास्ट वर्ड है आज का। कंस्ट्रेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बाधित करना, सीमित करना, लिमिट करना, अवरुद्ध करना, उसे बोला गया है कंस्ट्रेंड। सिनोनिम से फोर्स्ड, स्ट्रेन्ड, कर्ब्ड, बाउंड, कंपेल्ड। एंटोनिम से फ्रीड, अनअफेक्टेड, अबंडेंट और अलाउड। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स रिपीट भी हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।